अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 क्वांटम मैकेनिक्स और आज हम ड्राइव करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट वाली की बात की थी, लेकिन आज पहले हम टाइम इंडिपेंडेंट वाली निकालेंगे, फिर बाद में हम लोग टाइम डिपेंडेंट वाली इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले है टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से क्या मुराद है कि सपोज करें हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके गिर्द रिवॉल्व करता है तो हम जानते हैं कि वो एक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो उसने ये एक वेव जो है वो प्रोड्यूस की है। इस वेव को हमने नाम दिया है साई का, साई फंक्शन का। ये इसको हमने नाम दिया कि साई जो है एक वेव फंक्शन है। ठीक है, तो इस वेव के ऊपर यहाँ पर इस तरफ जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी जगह पे हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है। तो वी कैन नॉट फाइंड द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी उसकी कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो अगले लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि जो यहाँ पर हमारे पास एक साई जो है ये एक वेव फंक्शन है। ठीक है, तो इस वेव फंक्शन को हम लोग इसकी है वैल्यू जो है वो हमने इसको देखना है कि वेव फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर जो ए है, सेंटर से लेकर जहाँ तक का फासला, इसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। और यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड के हिसाब से जब हमारा जो बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर मूव करती है तो उसके हिसाब से जो इंस्टेंटेनियस चेंज आता है उसको हम नाम देते हैं साई फंक्शन का। तो ये हमारे पास साई फंक्शन है। साई फंक्शन जो है ये एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसमें चेंज आता रहता है। ठीक है, जबकि ए जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है सामने वाला ये हमारे पास साई आ जाएगा और ये जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है। और अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा साई ओवर ए। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा के बराबर। ठीक है, उसके बाद हम ए को उधर ले गए तो ये आ जाएगा साइन इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और थीटा जो होता है इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी के बराबर। ओमेगा यहाँ पे क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और उसको फिर हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू टी। इसके बाद हम जानते हैं कि एफ जो होता है ये इज इक्वल टू होता है वी ओवर लैम्डा के। ठीक है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फिर ये वहाँ से एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन 2 पाई वी ओवर लैम्डा इंटू टी। ठीक है, और टाइम जो है इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी टी, और टी इज इक्वल टू आ जाएगा एस ओवर वी के बराबर, एस ओवर वी के बराबर। तो ये भी यहाँ फाइंड पुट कर दे, साई इज इक्वल टू आ जाएगा ए साइन थीटा 2 पाई इंटू वी ओवर लैम्डा, और ये आ जाएगा हमारे पास एस ओवर वी। ठीक है, यहाँ से वी से वी कैंसिल आउट हो जाए, तो साई इज इक्वल टू आ जाएगा ए साइन थीटा 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एस कह लें या इसे एक्स कह लें, फासला है, डिस्टेंस है, इसे एक्स कह लें या फिर इसे एस कह लें। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक हमारे पास एक जो है वो इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा डी फाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू ए साइन थीटा 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो ए है ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर आ जाएगा।
साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस के बराबर होता है, ये हमारे पास एंगल है, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास आएगा 2 पाई ओवर ए कोस थीटा, ए डी फाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। कोस थीटा में हमारे पास ये आ जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा, 2 पाई ओवर लैम्डा, ठीक है जी। फिर आप जानते हैं कि हमने इसके बाद जो एंगल होता है उस एंगल का भी हमने आगे डेरिवेटिव लेना होता है। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा। तो ये हमारे पास पूरा एंगल है, ठीक है, 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। तो ए साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा ए कोस थीटा, बाद में उस थीटा का भी जो है वो डेरिवेटिव। तो थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया डी ओवर डी एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डी फाई डी साई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये ए लैम्डा, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो हम लिखेंगे ए 2 पाई ओवर लैम्डा। इसको हमने जो है वो बाहर ले लिया। पीछे हमारे पास क्या बचा कोस थीटा 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हमने क्या करना है, अगेन इसका जो है वो सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास डी स्क्वायर पाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए 2 पाई ओवर लैम्डा, ये कांस्टेंट है, ये ऐसे लिख लेंगे हम इसे। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है जी। एंगल वैसे ही आ जाएगा 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, और जब एंगल का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 पाई ओवर लैम्डा, 2 पाई ओवर लैम्डा। तो ये एंगल का हमारे पास दोबारा डेरिवेटिव आ गया, ठीक है जी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ये 2 पाई और ये 2 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई ए इंटू 4 पाई स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू माइनस साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ये हमने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास आएगा, उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं इसे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू ये माइनस साइन आप बाहर लिख लेंगे यहाँ पर ए साइन इंटू 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ए साइन 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स, ए साइन 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स, तो ये किसके बराबर है, ये साई के बराबर है। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू साई, ठीक है जी। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास आई है वेव की फॉर्म में, लेकिन अगर आप इसको जो है वो मैटर की फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें मैटर वेव की फॉर्म में, तो मैटर वेव की फॉर्म में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या होता है कि जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू होता है H ओवर लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से जो लैम्डा है वो इज इक्वल टू आ जाएगा H ओवर P के बराबर, और
यहाँ से हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है एम वी के बराबर, ठीक है जी। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो ये बनेगा डी स्क्वायर साई ओवर टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है हमने, तो ये बनेगा एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इंटू साई, ये पी ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इंटू साई, ठीक है जी। इसके बाद आगे हमने क्या करना है, आगे हमने यहाँ पर जो हमारे पास v है सॉरी p है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है p स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी m स्क्वायर v स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी d स्क्वायर x डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू साई। जस्ट हमने किया गया है कि ये जो पी स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है ये इज इक्वल टू वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है ये इज इक्वल टू आ जाएगी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। और 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ई माइनस वी, यहाँ वी से मुराद है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। तो अब यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो ये बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई माइनस वी डिवाइडेड बाई एम। तो ये वाली वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे पुट कर दें वी स्क्वायर की जगह पे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी डी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू 2 ई माइनस वी डिवाइडेड बाई एम, ठीक है जी। तो यहाँ से m के साथ m कट जाएगा, ये m के साथ m कट जाएगा तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इंटू एम, ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसको 8 पाई स्क्वायर लिख लें m इंटू ई माइनस वी ओवर m को कट गया सॉरी ये साई भी आ जाएगा, यहाँ पे साई भी आएगा सर ये वाला साई, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है जी। और अगर आपने इसको जो है वो 3 डायमेंशन में बनाना हो तो 3 डायमेंशन में हम क्या करेंगे, इसे एक लैपलास जो ऑपरेटर है उसके साथ हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो लैपलास ऑपरेटर क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर ये इक्वल टू होता है डेल एक्स डेल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स इंटू आई प्लस करली ओवर करली वाई इंटू जे प्लस करली ओवर करली स्क्वायर ओवर करली जी स्क्वायर इंटू के, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो जस्ट आप इसको ऐसे लिख लें कि डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन में स्पेस के अंदर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो हमें बताती किस बारे में है, ये हमें जो इलेक्ट्रॉन है जो एक ऑर्बिट के अंदर मूव करता है
उसकी जो पॉसिबल पोजीशंस हैं, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में ये हमें बताती है। यहाँ m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या जिस पार्टिकल को भी हमने फाइंड आउट करना है। h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट, e टोटल एनर्जी, v पोटेंशियल, और साई जो है ये हमारे पास एक वेव फंक्शन है। ठीक है जी। अब यहाँ से हम लोग जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, हम वो निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब ये देखें, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 8, मैं वैसे लिख रहा हूँ उसको जैसे ऊपर लिखी हुई है, ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई। ठीक है जी। अब इस चीज़ को जो ये जो मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, इसको इधर ले आए, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर एक्स स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई माइनस वी इंटू साई। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये करें कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई माइनस वी साई। ठीक है, अब आप इसको इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, इसके बाद फिर आगे यहाँ से देखिए साई कॉमन है, तो ये बनेगा एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम, इसके बाद डेल स्क्वायर प्लस वी इंटू साई हमने कॉमन निकाल लिया, प्लस इज इक्वल टू ई साई के बराबर आ गया। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन के ज़रिए से हम लोग किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो भी हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एच इज इक्वल टू होता है, एच कट इज इक्वल टू होता है एच ओवर 2 पाई के, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू आ जाएगा एच कट 2 पाई, ये 2 पाई निकला जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर, इसको वहाँ पुट कर दें, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है जी। अब यहाँ से 4 के साथ ये कट जाएगा, पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर कट जाएगा, एच स्क्वायर एच बार स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी ऑफ साई इज इक्वल टू ई साई। अब यहाँ पर देखें कि ये वही इक्वेशन बन रही है जो हम शुरू से लीनियरिटी वाली इक्वेशन लिखते आ रहे हैं। लीनियरिटी वाली इक्वेशन में हमने क्या लिखा था, एल यू इज इक्वल टू एल साई इज इक्वल टू एच साई, ये हमने इस तरह से लिखा था इसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर E आ गया हमारे पास, तो इसको हम भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो H ऑपरेटर है ये किसके बराबर है, ये है H बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m साई, ये साई नहीं आएगा यहाँ पर, प्लस V। तो ये हमारे पास देखें ऑपरेटर आ गया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अगेन यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो डिफरेंशिएशन होती है ये एक लीनियर ऑपरेटर होता है। तो ये जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है ये भी क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये भी क्या है, हमारे पास एक लीनियर थ्योरी है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, फिर जैसे मैंने ये लिखा है एच की जगह पे मैंने ये लिख दिया
एच की जगह पे, इस सारे की जगह पे ये आ जाएगा, फाइव इंटू एल जो है वो हमारे पास एल की जगह पे हम लिख देंगे ई जो है वो हमारे पास एक एनर्जी है। तो जब आप ये ऑपरेटर इस वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक आइगन वैल्यू और साथ में उसका वेव फंक्शन जो है वो हमें वापस मिल जाएगा। तो इसको भी हम पे आगे फर्दर जो है वो इस इक्वेशन को भी फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। क्या मतलब है कि जब हम किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें वो जो वेक्टर स्पेस का लीनियर वेक्टर स्पेस का फंक्शन है वो वैसे मिल जाता है, साथ में हमें एक आइगन वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर नेक्स्ट बात करेंगे। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम नाम लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।